Good morning, students. Today is 26 October 2020 and worksheet number is 47. Today we are going to discuss about the chapter of two stories about flying. ये जो चैप्टर है आपका ये फर्स्ट फ्लाइट की बुक से लिया गया है. ये आपका कुछ पार्ट है इस चैप्टर का जो नीचे डिस्क्राइब है. लेट्स स्टार्ट. रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज. आपको यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा होगा. ये सीगल है और जो इधर है ये सीगल है. ये क्या करती हैं, ये जब फ्लाई करती है ये वाटर के एकदम टच करते हुए ऊपर की ओर उड़ती हैं. हिज फर्स्ट फ्लाइट रिटन बाय लियाम ऑफ फ्लैटी इज ए स्टोरी ऑफ ए यंग सीगल हु इज़ अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग. ये जो स्टोरी है, जो राइटर है इस स्टोरी में ये बताना चाहता है कि जो सीगल है वो उड़ने से कैसे डरती है. इट फील्स दैट इट्स विंग विल नॉट सपोर्ट वाइल फ्लाइंग, यानी कि वो महसूस करती है कि जो उसके विंग्स हैं यानी कि पंख जो हैं वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहे उड़ने के लिए. द राइटर गिव्स ए ब्यूटीफुल नरेशन ऑफ द स्टोरी अबाउट हाउ द बर्ड ओवरकम्स दिस फियर. यानी कि इसमें जो राइटर है वो बड़े ही सुंदरता से इस स्टोरी को डिस्क्राइब करता है और ये बताता है कि जो उसका डर था सीगल का वो बाहर कैसे निकलता है. द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लैस, यानी कि जो यंग सीगल थी वो अकेली रहती थी अपनी जो उसकी सीमा थी या जो उसकी लिमिटेशंस थी उसके अंदर. एंड हीज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर, यानी कि उसके जो दो भाई थे और उसकी जो सिस्टर थी वो अभी अभी उड़ना उन्होंने सीखा था. ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद दैम, लेकिन वो उड़ने से डर रही थी. एंड सम हाउ वैन ही हैड टेकन ए लिटिल रन फॉरवर्ड टू द ब्रिंक ऑफ द लैज एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स ही बिकम अफ्रेड. यानी कि एक तरीके से ब्रिंक होता है किसी भी कगार पे पहुंचना, यानी कि जैसे ही वो उड़ने की कोशिश करती वैसे ही उसके जो विंग्स हैं वो अपने आप वापस उनको अपने अंदर ले लेती. उसे लगता था कि वो एक तरीके से डरती थी अपने पंखों को खोलने से. The great expanse of sea stretched down beneath and it was such a long way down, miles down. यानी कि वो काफ़ी डर गई थी कि वो कैसे इतनी ऊंचाई से नीचे तक जाएगी. And he felt certain that his wings would never support him. अगर वो उड़ेगी तो उसे फील होता था, महसूस होता था कि वो उसके जो विंग्स है वो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे ऊपर से नीचे जाने में. So he bent his head and ran away back to the little hole under his leg वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट. जिस रात में जहाँ पे वो सोती थी वहाँ पे वो वापस से अपने उसमें चली जाती थी होल में. दैट वॉज 24 आवर्स अगो, यानी कि ये बात जो है वो 24 आवर्स पहले की है. सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम, यानी कि उस टाइम तक उसके पास कोई नहीं आया. द डे बिफोर, एक दिन पहले, ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. यानी कि वो अपने पेरेंट्स को देख रही थी अपने ब्रदर और सिस्टर के साथ उड़ते हुए. परफेक्टिंग दैम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, टीचिंग दैम हाउ टू स्कीम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश. यानी कि वो अपने बच्चों को सिखा रहे थे कि कैसे अपने आप को फिश से बचाते हुए, गोता लगाते हुए वहाँ से उड़ के निकलना है. ही हैड इन फैक्ट सीन हिज एल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट ईयरिंग एंड डिवोर इट. यानी कि उसका जो भाई था वो भी अच्छे से सीख गया था सारी चीज़ें. एंड स्टैंडिंग ऑन ए रॉक वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड राउंड रेजिंग ए प्राउड कैकल. एंड ऑल द मॉर्निंग द whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him for his cowardice. यानी कि होता है एक तरीके से सबके सब जो उसके पेरेंट्स थे, उसके भाई बहन थे, सबके सब उड़ते, लेकिन उसकी कायरता पे सारे के सारे टॉन्ट कसते थे, यानी कि ताने मारते थे उसको कि वो उड़ नहीं पा रहे. ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू हिज ब्रिंक ऑफ द लेस, यानी कि वो धीरे धीरे उस कोशिश करती उस कगार तक पहुंचने के लिए. स्टैंडिंग ऑन वन लेग, और एक लेग पे खड़े हो गई. विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग, और दूसरा जो पैर है उसने अपने विंग्स में छुपा लिया. ही क्लोज्ड वन आई, अपनी एक आई बंद कर ली. देन द अदर एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग एस्लीप, और वो ऐसा दिखाना चाहती थी कि वो सो रही है. स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, यानी कि किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया. ही सो हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेटू डोजिंग विद देयर हेड्स संक इन टू देयर नेक्स. यानी तभी उसके भाइयों को देखा कि वो प्लेटू के पास दोनों के दोनों सोए हुए हैं. हिज फादर वॉज प्रिनिंग द फिदर्स ऑन हिज वाइट बैक एंड ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम. यानी कि कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा था, ओनली उसकी जो मदर थी वो उसको देख रही थी.
She was standing on a little high hump on the plateau, her white breast thrust forward. Now and again she tore at a piece of fish and lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. यानी कि उसने कोशिश की उस प्लेटो से निकलते हुए एक टुकड़ा जो फिश का उसने जो था वो फाड़ा और अपने पैरों में लिया उसने और उड़ने की उसने रॉक से होते हुए ट्राई किया। अब नीचे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो इस पैराग्राफ में से आपको आंसर्स बताने हैं। फर्स्ट वन, वाई वॉज द यंग सीगल अफ्रेड, यानी कि वो क्यों डरती थी यंग सीगल जो थी, क्योंकि उसको लगता था कि वो उसके विंग्स जो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। सेकंड वन, व्हाट डिड द यंग सीगल फील अबाउट हिज विंग्स, यानी कि अपने विंग्स के बारे में क्या फील होता था उसे। थर्ड वन, फॉर हाउ लॉन्ग द सीगल हैड बीन अलोन, यानी कि कितने टाइम तक वो अकेली रही थी, आपके सेकंड पैराग्राफ में इसका आंसर है। एंड फोर्थ वन, वाई वॉज द वोल फैमिली टॉन्टिंग द यंग सीगल, यानी कि सबके सब उसे क्यों चिढ़ाते रहते थे, क्यों टॉन्ट कसते थे उस पर, क्योंकि वो उड़ नहीं पाती थी। एंड फिफ्थ वन, व्हाट डिड द यंग सीगल डू आउट ऑफ द लेज, यानी कि क्या करती थी वो उस लेज में जाके। एंड व्हाट वाज सीगल्स फादर डूइंग, और सीगल्स के जो पापा थे वो क्या करते थे। सेवन्थ है, आपको कुछ इस पैसेज में से आपको सिनोनिम्स बताने यानी कि सेम मीनिंग बताना है। जैसे ए है द वर्ड्स, वर्ड्स का मीनिंग ब्रिंक होता है, लेज होता है। टू शार्पन, डोजिंग होता है, प्रीनिंग होता है। सी, ए नैरो फ्लैट पीस ऑफ रॉक दैट स्टिक्स आउट फ्रॉम ए क्लिफ, इसका आपको बताना है, शोड होगा या लेज होगा। डी, एन एरिया ऑफ लैंड दैट इज़ हाइयर देन द लैंड अराउंड इट, इसमें रोक आएगा या प्लेट्यू आएगा। टू मूव हाईली जस्ट अबव ए सरफेस एंड सी, इसमें आपको स्कीम या डिवोर जो भी आपको इसमें से सिनोनिम्स लगता है उसका फिल करना है। एट्थ है, हैव यू एवर हैड ए सिमिलर एक्सपीरियंस वेयर योर पेरेंट्स एनकरेज्ड यू टू डू समथिंग दैट यू वर टू स्केयर टू ट्राई, डिस्कस दिस इन पेयर और ग्रुप्स ओवर द फोन, यानी कि कभी आपको ऐसा कोई सिमिलर एक्सपीरियंस हुआ है आपके साथ कि आपके पेरेंट्स ने आपको एनकरेज किया हो किसी भी काम को करने के लिए, लेकिन आप उस काम को करने की कोशिश तो करते हैं लेकिन बहुत डरे हो उस टाइम। जैसे हर किसी के पास होता है, कोई स्विमिंग ब्रदर सिस्टर होते हैं, किसी को स्विमिंग आ जाती है लेकिन कई कई बच्चे होते हैं जिनको स्विमिंग करने में प्रॉब्लम होती है, वो नहीं सीख पाते। इसी तरीके से आपको अपने एक्सपीरियंस शेयर करने इस क्वेश्चन में कि आपको कभी ऐसा कुछ फील हुआ और आपके पेरेंट्स ने आपको एनकरेज किया हो।